सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं और इसके साथ ही साथ एक विशेष जानकारी से परिपूर्ण यह ब्लॉग है कि जब आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या कोई बाधाएं होती हैं तो उनका सिम्टम क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका संकेत आपको कैसे मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो सतर्क उसी समय हो जाना चाहिए जब आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे, ऐसे संकेत मिले जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसके लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए और करवाने चाहिए। क्या करना है, उपाय जो आप कर सकते हैं वो भी बताएंगे और क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, उसको आप जान लीजिए। देखिए, जब घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, बाधाएं जिनको आप कहते हैं गृह बाधा, तो उस समय में क्या होता है। सबसे पहला, रोग व्याधि बाधाएं आपके घर में आती हैं। कैसे? जो व्यक्ति स्वस्थ है, अचानक से बीमार हो जाना, असाध्य रोग हो जाना या घर परिवार में कोई ऐसी घटनाएं होना जो आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था। तो ये बाधाएं हैं, जो गृह बाधाएं हैं, उनके कारण से आपके घर में ऐसी घटनाएं घटती हैं। होता क्या है, व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ था लेकिन अचानक से वह बीमार हो रहा है। और उसके बाद तीसरा लक्षण आप जानिए कि आपका कमाया हुआ धन रोग व्याधि बाधाओं में खर्च हो जाना, अचानक से मुकदमेबाजी हो जाना। मुकदमेबाजी मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना, कहीं मुकदमा हो जाना और आपका पैसा कहाँ जा रहा है, मुकदमे में जा रहा है। और उसके बाद जब बीमारियां आ रही हैं तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है, डॉक्टरों के यहाँ जा रहा है। जो पैसा आपने लगाया था, रखा था संचित करके कि हम अपना घर बनवाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या कहीं शादी विवाह में बेटे बेटियों के लगाएंगे, लेकिन वह पैसा कहाँ जा रहा है, अलग अलग जगहों पे अनर्गल रूप से खर्च हो जा रहा है। ऐसे समयों में आपको समझना चाहिए कि ये लक्षण, ये संकेत किस चीज़ का है, नकारात्मक ऊर्जाओं का। आप लाखों रुपए इधर उधर उड़ाते हो, इधर उधर लगाते हो, तो छोटे से उपाय आपको अपने घर में कर लेने चाहिए या करवा लेने चाहिए, जो हम आपको बताएंगे भी कैसे। देखिए, आपके घर परिवार में होता क्या है, जब बाधाएं आती हैं तो चौथा लक्षण आप जान लीजिए क्या होता है कि आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां आपके आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपस में विचारों में तालमेल नहीं होता है। जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब, जहाँ पर कुमति होती है वहाँ विपत्तियाँ आती हैं, और विपत्तियाँ किस रूप से, बाधाओं के रूप में। तो जब कुमति हो जाती है, विचारों में एकता नहीं होता है, तो लड़ाई झगड़ा और व्याधियाँ ऐसे ही घेर लेती हैं आपके घर परिवार को। तो यहाँ पर यह जानने की ज़रूरत है कि आपके घर में जब नकारात्मक ऊर्जा होती है या बाधाएं होती हैं तो ऐसा ही सिम्टम मिलता है ऐसे घर परिवारों का। तो इसके लिए सबसे पहला निवारण जो हम लोगों के लिए करते हैं या कराना चाहिए वो क्या है, यज्ञ याजन। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के पूरे परिवार के नाम से मंत्र का जप होने के बाद, आपके लिए संकल्प होकर जब मंत्रों का जप होने के बाद हवन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं वो ऊर्जा आप तक पहुंचती है और सकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बाधाएं दूर हो जाती हैं। लोगों के भाग्य में तरक्की होने लगता है, क्योंकि जब बाधाएं होती हैं तो होता क्या है कि घर परिवार का काम बनता बनता बिगड़ जाता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं का या घर की बाधाओं का ही, गृह बाधाओं का ही एक सिम्टम है, एक संकेत है। ऐसे समयों में आपको जो मैंने बताया कि यज्ञ याजन हवन पूजन होना चाहिए, और उसके लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं। अब आते हैं आप घर में कैसे उपाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास
समय नहीं है उपाय कराने का या धन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन उपायों को जरूर करना चाहिए। देखिए, आप इधर उधर भटकते हो, हर चीज़ करते हो, तो छोटा सा उपाय क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भी करना चाहिए। कलयुग में कहा गया है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में प्रभु का नाम स्मरण, अपने गुरुदेव का नाम स्मरण ही सबसे बड़ा भवसागर को पार करने का माध्यम है। तो आइए सबसे पहले जान लें कि घर में क्या उपाय करें। देखिए, पीला सरसों, पीला सरसों आप जानते होंगे, मस्टर्ड सीड जो पीला वाला होता है येलो कलर का, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। 4-5 रुपए का आप ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, केवल 4-5 रुपए का। और गुरुवार को इस उपाय को करना है, ध्यान दीजिएगा, गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। 4-5 रुपए का ले लीजिए। इसके हम 3-4 उपाय आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको 4-5 रुपए का आपने येलो मस्टर्ड सीड ले लिया, पीला सरसों। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लौंग कितना लेना है, 5 लौंग ले लेना है, 5 लौंग ले लीजिए। लोबान आता है, आप लोगों को पता भी होगा, आप किसी भी दुकान पे जाएंगे जहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, वहाँ पे बोलेंगे लोबान चाहिए, तो वह लोबान ले लीजिए। एक कच्चा मिट्टी का पात्र ले लीजिए। मिट्टी का पात्र लेने के बाद आपको सब व्यवस्थित कर लीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिए। साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाइए। एक मंत्र का 21 बार केवल जप करिएगा, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का जप कर लीजिएगा। उसके बाद जो डेली पूजा करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, आरती, बाबा की जो पूजा है, 11 वचन, वो सब आप कर ही लेंगे। लेकिन जो विशेष पूजा ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः विशेष मंत्र आपको करके उसके बाद करना क्या है, थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा, वो प्रज्वलन में ज़्यादा सहयोग करेगा। तो लोबान कपूर मिला के प्रज्वलित करिए। फिर उसमें जो राई थोड़ा सा आपने लिया है, इसको जला सकते हैं, जला दीजिए। उसके बाद 5 लौंग डाल दीजिए। जब इसमें धुआं उठने लगे, लौ उठने लगे, तो क्या करिए, बाबा के स्थान से प्रणाम करके लोटे में जो जल रखा है, इसको क्लॉकवाइज थोड़ा सा जल दिए के चारों तरफ गिराइए और एक थाली में इस दीप को रख लीजिए। घर के कोने कोने में, पूजा कक्ष में दिखाइए, किचन में दिखाइए, घर के समस्त कोने कोने में आप इस दीप के लौ को दिखा दीजिए। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर में हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा होगी। घर परिवार का रोग व्याधि बाधा दूर होगा। घर में तरक्की होगी, घर में खुशियां आएंगी। अब एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय आप समझें। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, पीला सरसों जो आपने लिया है, बाबा को इसी मंत्र का ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र करके सरसों अर्पित कर दीजिए, लौंग अर्पित कर दीजिए और थोड़ा कपूर, यहाँ पर लोबान नहीं चाहिए, कपूर चाहिए, ये ले लीजिए। आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए। इन सभी को करके एक पीले कलर के कपड़े में बांध दीजिए। पीला सरसों, 5 लौंग, एक छोटा सा कपूर और 1 रुपए का सिक्का करके इसको बांध लीजिए। बांधने के बाद जब बाबा के सम्मुख 21 बार आप मंत्र कर लेंगे ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, उसके बाद इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिएगा। आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती और आपके घर परिवार में जो आप उसमें पैसे बांधे हैं, वो धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपके घर परिवार में जो बच्चे बच्चियां जिनके भाग्य उदय नहीं हो रहे, उनके भाग्य उदय होने लगते हैं और उनको धन कमाने का जरिया मिलने लगता है। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, उन्नत होने लगता है। और इसको मुख्य दरवाजे पर आप बांध के रखें। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, इसी उपाय को जो आप मुख्य दरवाजे पर बांध रहे हैं, सरसों, लौंग और जो है जो कपूर है, 1 रुपए का सिक्का, अगर आप किसी प्रतिष्ठान में हैं, आपका अपना बिजनेस है, वहाँ पे घाटा लग रहा है, इसको ले जाकर आप वहाँ बांध सकते हैं। अपने मुख्य गेट पर वहाँ पर बांध दीजिए अपने प्रतिष्ठान के। कोई भी व्यक्ति आए, जहाँ से एंट्री करता है, एग्जिट करता है, उसी के ऊपर कहीं बांध दीजिए। मैं कहता हूँ आपके वहाँ पर अगर कोई भी नज़र की भी बाधा है बिजनेस में कि आपको लाभ नहीं हो रहा है, 1000 गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। ये बहुत ही इजी उपाय है और इस उपाय को करने के साथ साथ आप गुरुवार को गरीबों को खिचड़ी और पीला फल का वितरण जरूर करें, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमको भोग लगाने के बाद
कुछ ऐसी आत्माओं को आप तृप्त करिए जो वंचित हैं, जो गरीब हैं या निर्बल हैं, उनको वस्त्र दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र। तो ऐसे होता क्या है कि आपकी जो ग्रह बाधाएं हैं दूर हो जाती हैं, गृह बाधाएं दूर होती हैं, वास्तु दोष दूर हो जाता है, आपके घर के रोग दोष कलेश विकार दूर होते हैं और आपका घर प्रसन्नचित हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब जहाँ सुमति होती है नाना प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं, जहाँ कुमति होती है वहाँ पर एक प्रकार से रोग दोष कलेश विकार घेरता है और यही सिम्टम है गृह बाधाओं के। तो इसलिए आप लोग ये उपाय जरूर करें। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब जीवन में भीषण बाधाएं हों तो यज्ञ याजन अपने नाम गोत्र पर परिवार के नाम से संकल्प करा के जरूर कराना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं उससे सदा सदा के लिए शांत होती हैं, आपका भाग्य खिल जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ये कहेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जो भी हमारे लिए संभव है हम हर मदद करने को तैयार रहते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।